2027 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पूरी तैयारी हमारी पिछले 3.5 साल से आप देखते होंगे, कोई विधानसभा का कोई पूर्वा नहीं बचा है जिसमें जा करके हमने 5-5, 6-6 बार हर पूर्वे का दौरा करके सबसे मिल करके सारे लोगों का, गरीबों का, बुजुर्गों का युवा आशीर्वाद है मेरे साथ और युवाओं का साथ। आपने कहा है कि हम निर्दल चुनाव लड़ेंगे, भविष्य में तो अभी 5-6 महीने बाकी है, कोई पार्टी चुनेंगे आप? निश्चित रूप से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ और निर्दल ही लड़ रहा हूँ। अगर कोई पार्टी अपने में किसी से टिकट मांगने नहीं जाती, लेकिन अगर कोई पार्टी टिकट ऑफर करती है तो क्या बुलाती है तो देखा जाएगा, बुलाती है देखा जाएगा, निश्चित रूप से देखा जाएगा। 2024 लोकसभा के चुनाव के समय आप सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात किए थे, उस समय के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के साथ ठीक, एकदम सही है। क्या था? मुलाकात किए थे क्योंकि अवधेश प्रसाद जी हमारे बड़े भाई के जैसे थे, उनकी मदद की थी, वो चुनाव जीते थे। मुझे हम लोग बैठे थे मेरे घर पे, उनके पास अखिलेश जी का फोन आया, पकड़ के मुझे लेके चले गए, मिल के आए। इसके सिवाय कोई बात नहीं हुई। पहले बताया भाई, कयास लगा जा रहा है कि 27 में बीकापुर से सपा से आप दिला दो सपा से, करा दो। हम तो निर्दलीय लड़ रहे हैं, हमने आपको बताया है, हम निर्दलीय तैयारी कर रहे हैं। आप पहले चुनाव लड़ चुके हैं माननीय जी, तब में और अब में क्या अंतर है? तब में मैं आज चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं जीतने और हारने के लिए नहीं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं जनता से सिर्फ इतना ही चाहता हूँ, पब्लिक को इतना समझाना चाहता हूँ, इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप हर बार धोखा चले जाते हो। इस बार सोच विचार करके कुछ ऐसा कदम उठाओ आप कि अब की नेताओं को झटका लगे, ना कि पब्लिक को झटका लगे और पब्लिक 5 साल गरियाए किसी विधायक। अब की चाहता हूँ ये पब्लिक खुद सोचे, कौन उनसे उनके सुख दुख में खड़ा हो सकता है, कौन उनके फोन उठा सकता है, कौन उनके एक बार कहने पे किसी से भिड़ सकता है, कौन उनके लिए काम कर सकता है। उसके साथ पब्लिक जाएगी निश्चित रूप से, और जो ऐसा प्रत्याशी होगा उसी के साथ जाएगी। आप जब विधायक थे उस वक्त की अफसरशाही और आज की अफसरशाही में क्या अंतर है? आज मुझसे क्या पूछ रहे राजनाथ भाई, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं आप, पब्लिक में घूमते हो रोज। अभी आप थोड़ी देर पहले हमसे बता रहे थे अफसरों ने तांडव कर रखा है पूरे जिले में, अब आप हम ही से पूछ लो इस बात। सब लोग को मालूम है, अफसर अधिकारी कोई सुनने वाला नहीं गरीबों का। विधायक साहब, जनता से क्या कुछ अपील करना चाहते हैं? मेरी जनता से सिर्फ इतनी अपील है भैया कि इस बार चुनाव जनता उसी आदमी को वोट करे, न पैसे पे, न रुपए में, न पार्टी में, जो उनके सुख दुख में खड़ा हो, जो उनका फोन उठाए, जो उनका काम कर सके, जो उनके लिए दौड़ भाग करके किसी भी हद तक जा सके, किसी से जरूरत पड़ने पे भिड़ के उनका काम करवा सके, ऐसे प्रत्याशी के साथ हो जाए। एक समय था कि 4-5 पार्टियां लड़ती थी आमने सामने, कई कैंडिडेट प्रत्याशी बन जाते थे, लेकिन आज आमने सामने सिर्फ 2 ही पार्टियां होने की वजह से क्या और कैंडिडेटों का भविष्य खराब हो रहा है? हमको इस बारे में जानकारी नहीं। वर्तमान में जो बीजेपी विधायक हैं बीकापुर से, उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? उनके विकास कार्यों से आप क्षेत्र में निकल रहे हैं, मेरे से ज्यादा आप उनके विकास कार्यों को जानते हो, जनता जानती है, उसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है, आप जनता से पूछना सकते हैं। नेताजी कैसे पार पाएंगे? सामने भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बसपा भी चुनाव में आ रही है और आप निर्दल चुनाव का ऐलान कर रहे हैं, तो कैसे पार पाएंगे? 8 महीना चुनाव है, चुनाव के बाद देखिएगा। अगर कोई पार्टी आपको मतलब बीकापुर के अलावा किसी दूसरे विधानसभा से टिकट ऑफर करे तो क्या आप जाएंगे? किसी भी कीमत पे नहीं लड़ूंगा दूसरी विधानसभा से, यहीं से लड़ूंगा। विधायक जी, आपकी विधानसभा धौरारा ग्राम पंचायत, एक लड़का उसकी हत्या की गई, उसमें 3 लोग जेल भी गए, उस पूरे मामले को लेकर क्या प्रतिक्रिया? देखिए वो घटना बहुत ही दर्दनाक घटना हुई। युवा 25 साल का युवा लड़का जिसको बिना मतलब के लोगों ने मार दिया, खाली एक सिगरेट उठाने को लेकर के बातचीत हुई, उन अपराधियों ने उसके ऊपर मारा है। और युवा लड़के को 25-26 साल के, मैं उसके घर भी गया था, बहुत ही बुरी स्थिति, बेचारे घर वालों भाइयों उसमें मिल गया सबसे। हम लोगों ने कल एसओ से भी बात की 2-3 बार, 3 लोग पकड़े गए जिन्होंने किया, उनको सख्त सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ आर्थिक भी मदद होनी चाहिए उनका परिवार? निश्चित रूप से होना चाहिए, परिवार को आर्थिक मदद कम से कम 50 लाख रुपए का सहयोग भी करना चाहिए, क्योंकि वो बीजेपी का एक बूथ का कार्यकर्ता था, इसलिए निश्चित रूप से उसका होना चाहिए। सवाल आपसे है कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव के लिए अवधेश प्रसाद जी उतरे
उस समय एक मोर्चा संभाल लिया था। तहसीलों में छोटा जानवरों के लिए धरना प्रदर्शन किया करते थे। चुनाव अवधेश प्रसाद जी जो हमारे आपके सांसद हैं उस समय किया करते थे, लेकिन जीतने के बाद उस मुद्दे को भूल गए हैं वो। तो क्या आप इस तरह का कुछ कदम उठाएंगे, किसानों के हित के लिए कोई कदम उठाएंगे? राजनारायण भैया, मैं आपको बता दूं, जिस टाइम मौका अगर भगवान ने दिया तो आप देखिएगा, जनता ने मौका दिया तो आप देखिएगा। हम ये तो नहीं करते, लेकिन ये आपको बताएंगे कि हाँ पब्लिक कहेगी कि बबलू सिंह कुछ किया। मैंने 2007 से 12 में करके दिखाया, तब आज लोग कर रहे हैं। फिर मौका मिला तो ऐसा करेंगे, लोगों को लगेगा। बहुत कुछ कहने से कोई फायदा नहीं। आज आप कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, ये कौन से कार्यकर्ता है, कैसे कार्यकर्ता है सब? ये मैंने ज़्यादा लोगों ने, कुछ लोगों अपने विशेष कार्यकर्ता सहयोगी। जो बेचारे सहयोगी मेरे, जो मेरे बारे में सोशल मीडिया वगैरह लगाया करते हैं, मैं उनसे कभी मिला नहीं था। मैं देखता हूँ अक्सर जब खोलता हूँ तो कोई ना कोई दिखता था, तो मैंने आज वही सबको, मैंने कहा सबको बुला लिया, सबके साथ चाय पानी हो गया। विधायक जी आप सक्रिय हैं लगातार, पहले विधायक भी रह चुके हैं, मीडिया से कितना संतुष्ट हैं? वही अच्छा मतलब। विधायक, ये आखिरी सवाल रहेगा 2024 के लोकसभा के चुनाव के प्रत्याशी इस समय के लल्लू सिंह का समर्थन आपने क्यों नहीं किया और अवधेश प्रसाद का क्यों किया, कारण क्या? अवधेश प्रसाद का क्यों किया और लल्लू सिंह का क्यों नहीं किया, कारण क्या? ये सब चलिए, बस जाने दीजिए। इसे